जय हिंद दोस्तों। चलिए आज सभी का स्वागत है आपका ये आज का 8वें नंबर प्रैक्टिस सेट में एसएससी जीडी 2026 में आप सभी का स्वागत है। चलिए मिलते हैं वीडियो में। आज इस वीडियो में एक जानकारी दी गई है आप सभी के लिए, तो चलिए मिलते हैं वीडियो में और देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, यदि एक कैमरे का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 75% है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी कि कैमरा का सीपी जो है एसपी का 75% है। ठीक है, सीपी जो है एसपी का 75% है तो एसपी को 100 मान लेंगे तो ये 75 हो जाएगा। इसको 25 से काटेंगे, 25 तिया 75, 25 चौका 100। ठीक है, 3 का समान 4 में बिका, 1 का फायदा कितना पर 3 पर गुना 100। ठीक है, अब ये होता है 100/3, यानी कि ये होता है 33 सही 1/3% होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है 2 का पावर 3 गुना 9 के पावर 2 गुना 13 और यहां से अलग है। ठीक है, 2 के पावर 2 गुना 13 के पावर 2 गुना 19 और 9 के पावर 3 13 के पावर 2 19 के पावर 2, तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो आप सभी जानते होंगे, पहले तो हम जो जिसमें से कुछ कॉमन, इसमें से ना 3 और 2 3 कॉमन आ सकता है। ठीक है, इसमें से हम निकाल लेंगे, लेकिन ऑप्शन को देखते हुए निकालेंगे। ऑप्शन में हमको वही दिया हो तो हम क्यों मेहनत करें। तो चलिए हम इसको बनाते हैं। तो इसमें मैक्सिमम पावर को लेना होता है। 2 के पावर यहाँ जो है, यहाँ 2 के पावर 3 है, यहाँ 2 के पावर 2 है, तो इधर नहीं है, तो यहाँ 2 के पावर 3 आ जाएगा। ठीक है, 2 के पावर 3 गुना, अब जो है यहाँ 9 के पावर 2 है, यहाँ नहीं है तो यहाँ 9 के पावर 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 9 का पावर 3 को ले लेंगे। ठीक है, अब जो है यहाँ पर 9 के पावर 3 को ले लिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ 13 है, अब यहाँ 13 का पावर 2 है, यहाँ भी 13 का पावर 2 है, तो हमको पावर 2 13 गुना 13 का पावर 2 ले लेंगे। अब जो है, अब यहाँ पर 13 यहाँ तो खत्म हो गया। अब यहाँ 19 है, यहाँ 19 के पावर 2 है, तो 19 का पावर 2 ले लेंगे। ठीक है, यही इसका एलसीएम हो जाएगा। 19 के पावर 2 ले लेंगे। यहाँ देखिए 2 के पावर 3 9 के पावर 3 13 के पावर 2 19 के पावर 2, ऑप्शन नंबर सी इसका यही राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, वह अनुपात ज्ञात करिए जिसे 8.3 प्रति किलो वाले चावल को 5.3 प्रति किलो चावल वाले के साथ मिलाया जाता है तो वह 6.3 प्रति किलो मोल वाला मिश्रण प्राप्त होता है। तो इसको जो है अनुपात निकालने का रहा है। ठीक है, मान लेते हैं पहले कितना है 8.3, ठीक है, दूसरा कितना है 5.3, ओवरऑल क्या है टोटल, मतलब मिलाने के बाद क्या हुआ है। मिलाने के बाद इसको हुआ 6.3, तो इसको लिखेंगे। अब ये 6.3 यहाँ लिख देंगे, तो ये पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाएगा, इसको इससे खत्म कर देंगे। अब जो इसको रेशियो आएगा, अनुपात जो आएगा, इसका जो अनुपात आएगा वही इसका रेशियो, यानी कि बड़े में से छोटा घटाएंगे। 63 में से 50 गया 10 बचा, 83 में से 63 गया तो 20 बचा। ठीक है, अब ये जो है, अब ये कट जाएगा, 10 एका 10, 10 दूना 20, यानी कि 1:2 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्ष में 2 गुना हो जाती है, साधारण ब्याज दर पर कितने वर्ष में धनराशि 8 गुना हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, यहाँ पर जो है 2 के पावर, इसको जो पावर में 2 के पावर 1 होता है 4 वर्ष में। ठीक है, अब 8 गुना करना है हमको। ठीक है, 8 गुना हम 2 के पावर कुछ बनाएंगे तो 8 गुना 2 के पावर 3 होता है। ठीक है, जब 1 पावर हो तो 4 वर्ष लगता है, 3 पावर है तो कितना लगेगा 4 + 4 + 4। ठीक है, ये हो जाएगा आपको 12 साल। ठीक है, इसका यही आंसर हो जाएगा 12 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, एक पाइप एक पानी की टंकी को 36 मिनट में भर सकता है। ठीक है, 36 मिनट में भर सकता है, और दूसरा पाइप 48 मिनट में भर सकता है। ठीक है, दूसरा पाइप 48 मिनट में भर सकता है, लेकिन तीसरा पाइप जो है 18 मिनट में खाली कर सकता है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, खाली कर सकता है। ठीक है, खाली कर सकता है। पहले 2 पाइप को 16 मिनट की शुरुआत में 16 मिनट के लिए खुला रखा जाता है। ठीक है, और फिर तीसरा पाइप को खोल दिया जाता है। तो टंकी कितने मिनट में, टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं। जैसे कि मान लेते हैं ए है और बी है, ये सी है। ठीक है,
ये कितना में करता है, यहाँ पर है 36 सेकंड में, 36 मिनट में, यहाँ 36 लिखेंगे, ठीक है। और फिर ये कितना करता है, बी कितना में करेगा 48 में, ठीक है, यहाँ 48 लिखे। सी कितना में करेगा, सी कितना में करता है 18 मिनट में, ठीक है, यहाँ 18 लिख देंगे। अब इन सभी का एलसीएम ले लेंगे, इन सभी का एलसीएम आ जाएगा 144, ठीक है। ये कट जाएगा 8 बार में, ये माइनस का, ठीक है, खाली करने वाला टैंक है, ये माइनस का होगा, ये काट देगा 8 बार में, ये 3 बार में काटेगा, ठीक है, और ये 4 बार में। अब जो है ये 13 नहीं समझिएगा, ये 3 है, ठीक है। तो अब जो है इसका टोटल मतलब कि इसको 16 मिनट तक ए भी काम किया है, ठीक है, ए प्लस बी जो किया है 16 मिनट तक काम किया है, 16 मिनट। इसका क्षमता कितना है 7, यानी कि ये हो गया 7 चक 4 7 4 11, यानी 112 यूनिट काम हो गया, ठीक है। अगर अब तीनों को खोल दिया जाता है, ठीक है, अगर तीनों को खोल दिया जाएगा तो ये जो है तीनों को खोल देता है एक साथ, तो ये बी प्लस सी जो है, यानी बी ए प्लस बी प्लस सी जो है, इसी खाली करने वाला टोटल मतलब कि ये 7 है और सी कितना है 8 है। तो अगर इसमें से 7 काम हो रहा है, एक काम 8 काम माइनस हो रहा था, ओवरऑल एक काम कम ही हो रहा है ना। तो ये जो है अब ये जो है इसको, अब इसको जो है यहाँ पर मिटा लेते हैं, थोड़ा सा स्पेस नहीं है मेरे पास। अब यहाँ पर लिखेंगे 112 बट्टा 1 माइनस का, ठीक है, ये काटेगा इसको कितना 112 बार में, यानी 112 मिनट इसको लग जाएगा खाली करने में। इसका यही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, सॉरी वही क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले। क्वेश्चन है, एक कस्बे की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 8% की वृद्धि होती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 45,000 है तो 2 वर्ष बाद इनकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी। वर्तमान जनसंख्या कितना है 45 है, ठीक है, वर्तमान जनसंख्या 45 है, कितना वर्ष बाद 2 वर्ष बाद, ठीक है। चलिए इसको रेशियो मेथड से बनाते हैं, ठीक है। यहां पर आप सभी जानते होंगे 8% का फ्रैक्शन क्या होगा, 8 बटा लिखेंगे 100, ठीक है, ये परसेंट को हटा देंगे, ये परसेंट इसमें अभी यूज नहीं है इसका, क्योंकि परसेंट से हम बाहर कर रहे हैं। अब जो है ये हो जाएगा, अगर 4 से काटेंगे 4 तो 9 8 25 चौका 100, ठीक है। अब तो ये हो गया। अब जो है 2 वर्ष का बात है, 25 से 27, ठीक है, तो इसको जो इसमें जोड़ देंगे, अगर जोड़ देंगे 27 हो जाएगा, ठीक है। फिर जो है बढ़ा है ना, इसलिए जोड़ रहे हैं 25 से फिर 27, 2 वर्ष का कम था, हो गया ये 625 हो गया ये हो गया आपको 27 का स्क्वायर 729 होता है, ठीक है। अब हमको एक 625 यूनिट का बराबर मान दिया हुआ है कितना 45,000, ठीक है। अब जो है ये कटेगा कितना बार में, अगर हम 25 से काटते हैं तो 25 पंचा 125, 25 25 625, 25 का 25, अब वहां बच गया हमको 20, 25 8 210, ठीक है। अभी 25 से काटेंगे इसको, ये अब जो है इसको हम 1 यूनिट का 625 यूनिट का मान इतना है, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, ठीक है। 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 45,000 बटे 625, ठीक है। ये तो 5 9 10 ये यानी कि टोटल हमको यूनिट डिजिट से ये 72 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो 1 यूनिट का मान हो गया 72। हमसे पूछा क्या है 729 यूनिट का मान, ठीक है, 729 यूनिट का मान पूछा है, तो इसको हम जो गुना कर लेंगे, ठीक है। चलिए इसको गुना करते हैं, इसको आप तोड़ तोड़ के गुना कर लीजिएगा, इसको जो 9 और 8 के 2 तोड़ के तब गुना कीजिएगा, तब आप लोग को आसान होगा, ठीक है। चलिए हम तो कर लेते हैं ऐसे ही। अब यहाँ पर थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। अब जो यहाँ पर इसका जो गुना करेंगे 9 दूना 18, 9 दूना 18 हो गया, बच गया उतना। अब 8 वाला एक ही ऑप्शन है मेरे पास, ठीक है, ऑप्शन से हम बना लेते हैं इसको। यहाँ पर सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम यूनिट डिजिट को गुना किया तो 8 आएगा, और 8 एक ही ऑप्शन में, तो यही हो जाएगा 88 4 5, ठीक है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, जब
28, 73, 54, 29 को 9 से विभाजित किया जाता है तो वास्तविक विभाजन किए बिना शेषफल ज्ञात कीजिए। यानी क्वेश्चन समझे? यहां पर देखिए वास्तविक विभाजन किए बिना, वास्तविक विभाजन किए बिना बताइए। तो इसको चलिए बनाते हैं। हम क्या करेंगे, इसको बनाने के लिए हम लिख लेते, ठीक है। यहां हम लिख लिए। अब इसको हम क्या करेंगे, बिना भाग दिए हुए, तो इसको हम ना 9 से जो भी संख्या कटेगा, इसका एक रूल होता है, जो संख्या 9 से कटेगा उसका सम ऑफ डिजिट भी 9 से कटेगा, ठीक है। तो चलिए हम इसको जोड़ लेते हैं। इसको जब जोड़ेंगे 2 8 10 7 17 3 20 5 25 4 29 2 31 यानी 40, 9 40 हो गया, ठीक है। यहाँ 40 लिख लेंगे। अब इसको 9 से भाग देंगे, यानी 9 चौका 36, यहाँ 36 हो गया, ठीक है। अगर 40 में से 36 जाएगा तो 4 बचेगा। तो इसका ये आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है 12 वर्ष पहले अनिल का आयु और विशु का आयु जो है, आयु का अनुपात 5:12 है। अब से 8 वर्ष बाद उनका आयु का अनुपात 10:17 हो जाएगा। तो अनिल और विशु का वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए इसको बनाते हैं। इसको जो है बनाएंगे तो यहाँ पर क्या है, 12 वर्ष पहले हम लिख लेंगे 12, ठीक है। अब यहाँ कौन है, अनिल है और बासु है, अनिल और बासु लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पर ये 5 है, ये 12 है, ठीक है। अब 8 वर्ष बाद लिख लेंगे, ठीक है। 8 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, 10 और 17 हो जाएगा। ये हो गया, इससे गुना करेंगे 17 5 85, इससे गुना करेंगे तो 120, दोनों का बीच का डिफरेंस 35, ठीक है। ये 35 है, दोनों का बीच का डिफरेंस कितना आ गया, 35 आ गया, ठीक है। अब नीचे 12 और 8 कितना हो गया, 12 8 20, 20 से दोनों तरफ गुना कर दें। हम जो है डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, अगर दोनों को गुना करेंगे, इसको इसके साथ गुना करेंगे और इसके साथ गुना करेंगे, फिर डिफरेंस निकालेंगे तो हमको मेहनत लग जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यही डिफरेंस निकाल लेते हैं। 7 है और 7 गुना 20 कर देंगे, ठीक है। यहाँ क्या करेंगे, 7 गुना 20, आप लोग डिफरेंस निकाल के भी देख लीजिएगा, सेम आएगा 140 आएगा। 35 यूनिट का मान 140 आया, ठीक है। ये कितना बार में जाएगा, 4 बार में। 1 यूनिट का मान 4 आया। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है विशु का वर्तमान आयु, ठीक है, जिसको विशु का वर्तमान आयु बोला है, ठीक है। यहाँ 12 है, यहाँ 4 से इसको गुना कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, चलिए यहाँ लिख लेते हैं, 12 गुना 4 यानी 48 हो गया, ठीक है। ये कितना, 12 वर्ष पहले का है, तो इसको वर्तमान में लाने के लिए क्या करेंगे, इसमें 12 ऐड कर देंगे, ठीक है। ये 50 है, 10 60 हो गया, यानी 60 वर्ष उसका वर्तमान आयु हो गया, ठीक है। अब जो है आयु हो गया, अब जो अनिल का आयु निकालेंगे। अनिल का 5 यूनिट है, ठीक है। इसको 4 से गुना कर देंगे, 5 का 20 और प्लस का 12 कर देंगे, ठीक है। यानी कि ये 32 हो जाएगा। तो 32 हो जाएगा, तो यहाँ हो गया, चलिए कलर चेंज करके हम कहीं भी बना लेते हैं। अब यहाँ पर जो है ये 32 है, अनिल 32 है और विशु कितना है, विशु 60 है। अब इसको हम 4 से काटेंगे, 8 चौके 32 और 15 चौका 60, ठीक है। अब किसी से नहीं कटेगा तो 8 15 इसका रेशियो हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है 20% और 25% की दो क्रमिक छूट प्रभावी छूट क्या होगा। तो आप सब इसका एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी माइनस a गुना बी बटा 100, ठीक है। अब यहाँ a के जगह पे 20 रख देंगे, b के जगह पे 25, सॉरी यहाँ प्लस हो जाएगा, b के जगह पे 25 रख देंगे, ठीक है। और क्या होगा, 20 गुना 25 बटा 100, ठीक है। ये 25 चौका 100, ये 4 से कटेगा 5 बार में, 25 20 कितना हो गया 45, अब माइनस का 5, ये कितना हो गया 40%। इसका यही राइट आंसर हो जाएगा 40%, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है एक नाव धारा की दिशा में 55 किलोमीटर की दूरी 5 घंटा में तय करती है, ठीक है। जब धारा की विपरीत दिशा में समान दूरी 11 घंटा में तय करती है तो नाव का चाल ज्ञात करें। चलिए इसको बनाते हैं, b प्लस डब्ल्यू, ठीक है। यानी कि धारा की दिशा में b प्लस डब्ल्यू 55 बटे 5 है, ठीक है। ये इससे कट जाएगा तो ये हो जाएगा 11, ठीक है। अब जो है यहाँ पर b माइनस डब्ल्यू धारा के विपरीत दिशा में, ठीक है। 55 समान दूरी है, 55 बटे 11 घंटा टाइम लगता है तो ये आ जाएगा 5, ठीक है। अब जो है हमको किसका, नाव का चाल पूछ रहा है, ठीक है। बी का चाल पूछ रहा है, बी का, ठीक है।
अगर बी का दूरी निकालेंगे तो इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे और बटे 2 कर देंगे, ठीक है। चलिए इसको बनाते हैं। बी बराबर हो जाएगा 11 5 16 बटे 2, यानी कि ये 8 हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर जो है फिर सेम क्वेश्चन आएगा। चलिए हम इसको चेंज कर देते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन है, एक कंपनी में यदि 40 कर्मचारी है, 40 कर्मचारी 4 दिन में 50 बैग बना सकता है, तो 24 कर्मचारी 8 दिन में कितना बैग बनाएगा? ठीक है, ऑप्शन नंबर 60 ए, बी है 40, सी है 45, डी है 45 और सी है 54। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं। इसका एक फार्मूला होता है, क्या होता है? एक फार्मूला इसका क्या होता है? M1 D1 H1, ठीक है, बटा W1। अब फिर होता है यहाँ बराबर M2 D2 H2 बटा W2। ठीक है, चलिए इसी फार्मूला में हम आपको बना के दिखाते हैं। ठीक है, अब जो है यहाँ पर आप सभी एक चीज पे ध्यान दीजिएगा। आपको जो किसी भी कोई चीज का क्वेश्चन पूछना होगा तो आप जो है, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है रुपेश राज 520003, आप लोग इस पे मैसेज कर सकते हैं या वीडियो का डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक होगा, उससे जुड़ जाइएगा। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं। अब जो है एम का जगह पे कितना व्यक्ति है? एम के जगह पे 40 व्यक्ति है। कितना दिन काम करता है? 4 दिन काम करता है। कितना बैग बनाता है? ये उसका कार्ड हो गया। एक दिन में कितना बैग बनाता है वो ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ बराबर कितना व्यक्ति दे रहा है? हमको 24 दे रहा है। ठीक है, कितना घंटा कितना दिन काम करेगा? 8 दिन। तो अब यहाँ पर W2 पूछ रहा है हमसे। ठीक है, अब इसको आपस में हम काट लेंगे। अगर 24 से इसको काटेंगे तो ये 6 बार में कटेगा, ये 8 से काटेंगे तो इसको 5 बार में कटेगा, ये कटेगा 10 बार में। ठीक है, तो यहाँ पर हमको W2 जो हो जाएगा, यहाँ पर W2 हो जाएगा मेरे पास, W2 बराबर हो जाएगा 6 गुना, यानी कि 6 गुना 10, यानी 60 ही हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 60। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन है, 110 मीटर लंबा और 390 मीटर लंबाई वाली 2 ट्रेन एक ही दिशा में क्रमशः 120 और 130 की चाल से गतिमान है। पीछे से आ रही तेज ट्रेन वाली रेलगाड़ी द्वारा दूसरी रेलगाड़ी पूरी तरह पार करने में कितना समय लगेगा? चलिए इसको बनाते हैं। इसका जो है, मान लेते हैं एगो ट्रेन ये है कितना? 120 किलोमीटर प्रति घंटा। ये एक ट्रेन और आ रही है उधर से, ये कितना है? 130 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जो है इसका फॉर्मूला होता है D बराबर दूरी स्पीड इंटू टाइम। अब दूरी कितना मेरे पास? 110 है प्लस 390 है। ठीक है, अब बराबर स्पीड कितना है? समान दिशा में है तो स्पीड घट जाएगा, यानी कि 120 और यहाँ पर जो है 120 में से 130 में से 120 माइनस करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेंगे 5/18 से गुना करके, और यहाँ पर टाइम आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर टाइम आ जाएगा। चलिए इसको बनाते हैं। ठीक है, यहाँ कितना है? यहाँ पर है 390 200 110, तो ये हो जाएगा टोटल कितना? 500 हो जाएगा। ठीक है, 500 हो गया, बराबर स्पीड कितना है? तो 50/18। ठीक है, गुना टाइम है। ठीक है, ये कितना बार में? 0 से 0 कट जाएगा, 5 से कटेगा ये 10 बार में। ठीक है, अब T बराबर मेरे पास आ गया 18 गुना 10, यानी ये हो गया 180। ठीक है, इसको 60 से डिवाइड कर देंगे। मिनट में आंसर है तो मिनट में पूछा है यहाँ पर, मिनट में, तो इसको 60 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास 3 मिनट। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक पुलिसकर्मी चोर का पीछा करता है जो उसे 150 मीटर आगे है और वह क्रमशः 6 किलोमीटर और 5 मीटर की चाल से दौड़ता है। चोर को पकड़ने के लिए पुलिसकर्मी को कितना दूरी तय करना पड़ेगा? ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं। यहाँ मान लेते हैं चोर है ये, और यहाँ पर ये पुलिस है। ठीक है, ये पुलिस है, ये चोर है। ठीक है, इसका चाल कितना है? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना है? 6 किलोमीटर। इसका कितना है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो अब जो है दूरी बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, अब यहाँ कितना दूरी है? 150 मीटर का दूरी है। ठीक है,
150 मीटर का दूरी है। अब स्पीड कितना है, 5 में से एक जाएगा, जो 5 में से 6 में से 5 जाएगा तो 1 हो जाएगा। इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेंगे, 5/18 इंटू टाइम आ जाएगा। ठीक है, अब इसको जो अगर 5 से काटेंगे तो 5 थी अपने 30 हो गया। ठीक है, अब ये 30 हो गया, तो अब यहाँ पर जो है 18 गुना, अगर यहाँ फिर इसको इधर बना लेते हैं तो t बराबर मेरे पास आ गया 18×54 यानी 540 सेकेंड आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर दूरी क्या है, दूरी कितना है, दूरी निकालने के लिए मेरे पास इसका स्पीड कितना है, 5, ये सॉरी ये है 6 गुना 5 बराबर 6 गुना 5 गुना 540 है। ठीक है, 540 है। अब जो है इसका दूरी, जो इसको अगर काटेंगे तो ये 18, यहाँ तो 5/18 है। ठीक है, ये 5/18 है, इसको अलग से करेंगे मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए। अब जो है यहाँ अगर इसको काटेंगे 18×54 30 हो गया, 6×5 इसको इससे गुना करेंगे, इसको अगर 5 को और 6 से गुना करेंगे तो 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, और गुना 30 है, 3 या 9 और 2 को 0 आगे में दे देंगे, तो यानी 900 मीटर के बाद पकड़ लेगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 1728 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि हम मान के चलते कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुना भुजा का स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ, 1728। ठीक है, अब ये 6 से इसको काटेंगे, 6 दूना 12, 6 8 48, 6 8 48। ठीक है, अब ए स्क्वायर बराबर हमको हो गया 248, इसको लिख सकते हैं 2 गुना 144। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ आ जाएगा ए बराबर 12 रूट अंडर 2, ये आ गया मेरे पास। ठीक है, ये रूट के अंदर में है। ठीक है, यहाँ से ए स्क्वायर को हटाएंगे तो उधर रूट जाएगा। ठीक है, अब ये आ गया। अब इसका जो है आयतन निकालेंगे। आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब होता है। ठीक है, भुजा क्यूब यानी 12 रूट 2 का क्यूब। ठीक है, तो 12 का क्यूब कितना होता है, 1728 होता है, और रूट 2 का क्यूब होगा तो रूट 2 गुना 2 और रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, अब जो ये हो जाएगा 1728 गुना 2 हो जाएगा, यानी 3456 और रूट 2 हो जाएगा। इसका यही राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है यदि 1800 की राशि 4 वर्ष में 2625 हो जाती है, 1875 की राशि 4 वर्ष में 2625 हो जाती है, तो उसी ब्याज दर पर साधारण ब्याज 9 वर्ष में 24,000 की राशि कितनी हो जाएगी। चलिए इसको बनाते हैं। 1800 की राशि जो है, ये 1875 की राशि कितना हो जाती है, ये 1875 का राशि 2625 हो जाती है। इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, इसका डिफरेंस होगा 750। ठीक है, अब जो है 750 हो गया, अब ब्याज दर बराबर होगा, परसेंट ब्याज दर बराबर, तो ये हो जाएगा, ये आपको हो गया 750 बटा ये लिखें, इसको जो लिखेंगे। ठीक है, 1875 गुना 100। ठीक है, अगर इसको 25 से काटेंगे तो ये 4 बार में कटेगा, और ये कितना बार में कटेगा, ये 75 बार में कटेगा। ठीक है, ये 75 से कट जाएगा 10 बार में। ठीक है, तो ब्याज परसेंट ब्याज बराबर आ गया मेरे पास 40, यानी 4 वर्ष का परसेंट ब्याज 40% है। ठीक है, तो अब जो है हम 1 वर्ष का ब्याज निकाल लेंगे। ठीक है, 1 वर्ष का ब्याज निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर निकालते हैं, तो 40/4, तो ये हो जाएगा 10, यानी रेट मेरे पास कितना आ गया, 10%। अब जो है, अब यहाँ पर कह रहा है, अब जो है यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि 24,000 की राशि पर 9 वर्ष में कितना हो जाएगा, तो यह 1 वर्ष का 10% है, 9 वर्ष का कितना हो जाएगा, 9 गुना 10% है 90%। ठीक है, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90%। ठीक है, अब 24,000 का 90% निकालेंगे, सॉरी 54 लिखा गया, 24,000 का अगर 90% निकालेंगे, 90/100, ये 0 से 0 खत्म। अब ये हो जाएगा 0 0 9 का 36, 9 18 3 21।
ठीक है। अब इसको जोड़ देंगे 45,000 में, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरे पास 006, ठीक है, 21,600 है, ये 24 है, सॉरी हम 45 लिख दिए, ये 24 है, ये कितना है 24,000 है ना, क्वेश्चन में 24,000 दिया तो इसको हम 24 लिख देंगे, ठीक है। ये 24 हो गया, तो ये हो गया 5 यानी दो दो दूनी 4 यानी 45,600 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में जो कि दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है 30 यदि 30, 45 और 50 विद्यार्थियों का कक्षा 9th में 3 वर्ग का औसत अंक जो है 80, 75 और 90 है, तो कक्षा की सभी विद्यार्थियों का औसत अंक क्या होगा। तो इसका औसत अंक निकालने के लिए आप सभी जानते होंगे कितना आदमी है 30 है, और कितना है 45 है, और कितना है 50 है, ठीक है। इसको हम काट देंगे 5 से, 6, 9 और ये 10 हो गया, ठीक है। अब जो है इसको कितना है, इसका 80 है, इसका कितना है 75 है, इसका कितना है 90 है, ठीक है। अब इसको आपस में गुना कर लेंगे तो यह हो जाएगा 8 का 48, 480, ये हो जाएगा, ये आपको हो गया 9 45 7 में 4, 9 7 63, 4 67, 675, ये हो जाएगा 900। अब इन सभी को आपस में हम जोड़ लेंगे, ठीक है। अब इन सभी को आपस में अगर जोड़ेंगे तो 0 और 5 0 5 हो गया। अब यहाँ 0 7 8 7 15 8 में 1 10 6 16 4 20, ठीक है, यानी इतना हो गया। अब इसको हम टोटल से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, ठीक है। 20 और 55, 20 और 55 को जो है कितना से भाग देंगे, इससे भाग देंगे, ठीक है। 9 6 10, 9 6 15 10 25 हो गया। 25 से इसको भाग करेंगे, 8 ये कटेगा, 8 बच गया मेरे पास इतना, और 2, अब बच गया मेरे पास 50, तो 0.2, यानी इसका आंसर हो जाएगा 82.2%, ठीक है, 82.2 ऑप्शन नंबर बी में जो कि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है श्री शर्मा अपनी मासिक आय का 24% घर के किराए पर और 70% घर के खर्च पर करते हैं, ठीक है। शेष बचा हुआ यदि उसके पास 1200 है तो उसका मासिक आय क्या होगा। चलिए अब जो इसको बनाते हैं, ठीक है। पहले कितना खर्च करता है, 24% खर्च करता है, फिर कितना 70%। अगर इसको हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास 94%, 94%। अब बचत कितना है, बचत इसका बचत है 6%। अगर 100 में से 94 घटा तो 6%, 6% का मान कितना दिया है 1200, तो 1% बराबर हो जाएगा मेरे पास कितना, यानी कि 600। तो हमको कितना पूछा है, यानी 100% पूछा है, ठीक है, 100% पूछा है, तो उसका मासिक वेतन पूछा है ना, तो ये हो जाएगा 6 सॉरी 6 से काटे, गलती हो गया थोड़ा सा यहाँ, 1% और 6 से अगर कटेगा तो ये 2 बार में कटेगा, 200 बार, ठीक है। अब 100% बराबर मेरे पास हो जाएगा 200 गुना 100, तो ये हो जाएगा मेरे पास 2 और ये 00 यानी 40, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप सब समझ गए, नहीं समझे तो इसको फिर से देखिएगा, जरूर समझ में आएगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है श्री जो है 8 स्क्वायर और 18/4 का स्क्वायर का मध्य अनुपात क्या होगा, ठीक है। ये श्री थोड़ा इसको मिस प्रिंटिंग है, ठीक है, चलिए इसको हम हटा ही देते हैं। ये श्री जो है मिस प्रिंट से आ गया है, ये गलती से यहाँ आ गया, ठीक है। टाइपिस्ट महोदय के कारण हमें इतना तो थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इसको बनाते हैं। इसका मध्य अनुपात पूछता है। मध्य अनुपात होता है a गुना b रूट अंडर होता है, a गुना b रूट अंडर। तो अब ये जो हो जाएगा मेरे पास 8a स्क्वायर रूट अंडर गुना कितना 18/1 का पावर 4, यानी ये पावर 2 से पावर 4 कटेगा तो यह पावर 2 बच जाएगा, ठीक है। अब 18 8 कितना होता है 144 होता है, ठीक है। अब बटे a स्क्वायर है, ये रूट अंडर है, अगर ये रूट से निकलेगा तो 12/a, ठीक है। अब इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको 12/a ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका ऑप्शन, ठीक है। चलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है
उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए जिसका प्रत्येक भुजा 7 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर और 0.5 मीटर है। ठीक है, चलिए अब इसको बनाते हैं। ये 7 सेंटीमीटर हो गया और ये 24 सेंटीमीटर हो गया और 0.5 सेंटीमीटर, तो इसको जो है गुना कर देंगे कितना, 100 से। इसको 100 से गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास 25। ठीक है, सेंटीमीटर में आ गया सब ये। ठीक है, 7 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर, 24 और 25 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए इसको आप जो है क्या करेंगे, इसका त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, ये हो गया, इसका कितना है, 90 डिग्री है ये 7 हो गया, ये 25 हो गया, ये 24 हो गया। अब जब हाइपोटेनियस जो होता है हमेशा बड़ा होता है कितना, दोनों भुजा से। ठीक है, तो अब जो है इसका ये होता है 1/2 गुना 24 गुना 7। ठीक है, अब इसको जो है आ जाएगा, ये अगर निकालेंगे इसको तो ये आ जाएगा मेरे पास कितना, 12 दूना 24, 12 7 84, यानी ये 84 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी ये 84 इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर है। ये ट्रिपलेट होता है। ठीक है, 7 24 25 का ट्रिपलेट होता है। ये भुजा हमको निकालने को बोला। ठीक है, तो हमको इससे कोई नीड नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। 73 गुना 117 गुना 138 गुना 97 गुना 52 का इकाई अंक क्या होगा। इसका जो होता है 27, मेरे पास आ गया यूनिट डिजिट 1, ये 8 आ गया, 8 गुना 1 करेंगे तो 8 आएगा। अब इसको 7 से गुना, 7 8 56 यानी 6 आ गया। इसको 2 से गुना करेंगे 12 आएगा। ठीक है, 6, तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, बाय बाय। आप सभी को बता दिए हैं वीडियो में कि आप सभी को किसी भी तरह का परेशानी होता है तो मेरा इंस्टा आईडी ले लीजिए, रुपेश राज 52, रुपेश राज 52 003, ये मेरा इंस्टा आईडी है। किसी भी तरह का कोई परेशानी आएगा तो आप सभी इस पे मैसेज करते। और मेरा एक व्हाट्सएप चैनल भी है, STD विथ रुपेश, आप सभी इसको भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी भी तरह का परेशानी या किसी को कोई क्वेश्चन है तो इस आईडी पे आप क्वेश्चन को भेज सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में इसको इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।